ऐसी सास अगर मिल जाए ना तो चप्पल चप्पल उनको मारे, और कितना मारे ना कि उनकी जवानी और उनकी जो भी हवस है सब खत्म हो जाए। जो बेटी और बच्चे का प्यार छोड़कर, सब कुछ पति का प्यार भूल कर वो अपने दामाद को लेके भाग गई। अगर उनको ऐसा करना था तो शादी ही नहीं करना चाहिए था, उनको तो बेटे और सॉरी भाई और बाप पे रह जाना चाहिए था। जब उनकी जवानी में इतनी आग लगी थी, कुंवार में इतना जवानी नहीं चढ़ा था जितना वो मतलब अब चढ़ा। बुढ़ापे में वो अपने जो मतलब बेटा था, बेटा समान, उसको लेके भाग गई। जब उनको मतलब यही करना था अपने बेटे के साथ, मतलब दामाद एक बेटा है, तो जब वो दामाद उनका एक बेटे के रूप में देखा जाता है तो वो शादी करके क्यों डोली में आई थी? उनको तो अपने बाप के साथ रह जाना चाहिए था, और अपने भाई के साथ जो वो मतलब अपने बेटे के साथ कुकर्म कर रही हैं उनको अपने मतलब भाई और बाप के साथ करना चाहिए था। जब उनका वो कह रहे हैं कि हमारा पति मारता था दारू पी के, ऐसा वैसा, तो जिस तरीके से एक सास अपने दामाद को लेकर भाग जाती है, वह भी अपनी बेटी के शादी के 9 दिन पहले, जब से वीडियो वायरल हुई है, लोग यही कह रहे हैं कि कैसी सास थी ये। जो माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए खुशी चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी होगी, जाएगी अपने ससुराल में, उस बेटी की भी तमाम अरमान रहे होंगे कि हम जाएंगे अपने पति के पास, जाएंगे, हमारी सास होंगी, ननद होगी, भौजाई होंगी वहाँ पे, और उसी की सगी माँ इस तरीके से उसके सपनों को पर पानी फेर देती है। क्या कहेंगी? जो दामाद को लेके भागी है, उस दामाद को भी नहीं समझ आ रहा था कि हमें इस दुनिया में, इस समाज में और इस एरिया में एक से एक नई नई लड़कियां मिलेंगी। उसको पता नहीं, उस बूढ़ी औरत के अंदर पता नहीं क्या देखा, क्वालिटी देखा कि जिसमें के वो भूखा था, पता नहीं क्या था, वही जानेगा। और एक बात और, उस जो माँ थी उसकी मतलब बेटी की, उसको भी समझ नहीं आया था, इतना उसके अंदर उसकी जवानी का पानी काट रहा था, पता नहीं क्या ही था। अब हम क्या बोले, हमको तो मतलब बहुत ही बेकार लग रहा है। और एक ही औरत से देखिए बहुत सारे महिला हैं जो कि सबकी बेइज्जती हो रही है। और औरत लोग कहते हैं कि औरत के हाथ में, लेडीज़ के हाथ में खुद इज्जत होता है, लेकिन वो इज्जत क्या ही बताएं कि उसके पास खुद इज्जत नहीं है। जो बेटी के खुशी नहीं देख पाई, खुद अपना जो कर रही है वो बहुत ही कुकर्म जो कर रही, बहुत ही गलत ही बात है। अभी उनकी जो उम्र सास की बताई जा रही है 42 साल बताई जा रही है, और बेटी की 22 साल, वो दामाद की 22 साल। अब अगर देखा जाए तो दामाद में और सास में बहुत काफ़ी अंतराल है उम्र का। तो आने वाले समय में तो जल्दी सास 42 की हैं तो 10 साल में तो 52 की हो जाएंगी, और दामाद तो वैसे ही रहेगा ना, 22 का है तो 32 हो जाएगा। समझ लीजिए कि उस दोनों का बहुत ही पता नहीं कितना का, जितना कहे उतना ही कम है, बहुत ज़्यादा ही उन लोग का जवानी चढ़ गया है। और रिश्ते ना चिन्ह पावत हैं, रिश्ता क्या होता है। हाँ। इतना जवानी हो गई कि बुढ़ापे में कि समझ नहीं पा रही हैं कि रिश्ता क्या है। दामाद को समझे तो बेटा की उम्र होता है, लेकिन ऐसी जवानी चढ़ी कि रिश्ता ही भूल गई। अपने जब बेटी के नहीं हुई तो किसी को कैसे होगी? पति को छोड़ दी, बेटा के मतलब किसी को नहीं हो पाए तो दामाद के क्या पार करेंगे। आप भी एक माँ हैं, आपके पति, आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे भी होंगे। आपकी जब बेटी की शादी होगी या बेटे की शादी होगी तो आपके मन में खुशी रहेगा कि नहीं हमारी बेटी की शादी हो रही है? नहीं, काहे नहीं खुशी रहता है। माँ बाप मतलब इतना खुशी रहते हैं कि हाँ हमारी बेटी, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी करेंगे, सबका एक सपना होता है। तो सपना इतना उनको जवानी चढ़ी कि अपने बेटी का सपना ही तोड़ दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा करी हैं। चांदनी, अभी वो औरत कह रही है कि हमारा पति दारू शराब पीता था, हमें पैसे नहीं देता था, हमें मारता पीटता था, इसलिए हम भाग गए उनके साथ। तो वो पहले कहाँ थे? वो पहले कहाँ थे? जब उसके पति मारता था वो पहले भी मतलब ढूंढ सकती थी अपने लिए कोई, जैसे मान लीजिए कोई बुढ़ा ढूंढ सकती थी और कोई मतलब लड़का ढूंढ सकती थी, पहले भी उसको मिल सकता था। लेकिन क्या ज़रूरत था उसको? जब वो अपने बेटी के खुशी देखने का समय आया तो वो अपने दामाद को लेके भाग गई। बोली भाभी। यानी क्या दामाद ही उनको मिला था? तो यही बात है ना, उनको दामाद ही मिला था। यहाँ हम लोग स्कूल जाते थे, हमारे मम्मी पापा तो इस दुनिया में अभी नहीं है।
हमारी मम्मी जब थी इस दुनिया में, अभी 4 साल हो गए वो एक्सपायर हो गई। हम स्कूल जाते थे या कहीं जाते थे, हमारी मम्मी समझाती थी कि मतलब बहुत कुछ समझाती, जैसे मतलब वो की है उसी तरह हमारी मम्मी समझाती थी कि इज्जत बेटी के हाथ में होता है। बेटी चाहे तो इज्जत मतलब लुटा सकती है, इज्जत अपने हाथ में रख सकती है। मतलब इज्जत पैसे से नहीं मिलता है। पैसे तो लोग कमा सकते हैं कैसे भी, ये गलत काम करके या कैसे भी, लेकिन मतलब इज्जत जो है वो बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। इज्जत इज्जतदार वाले के पास होता है, और वो जो की है ना बहुत ही गलत की है। अगर हमको मिल जाती ना तो समझ लीजिए कि ये जो दोनों हमारी भाभी खड़ी हैं पास में, लड़ाई करने में मारने में बहुत तेज हैं। बहुत औरत हैं ऐसे कि मतलब जिसके पति नहीं रहते हैं, तो सब लोग ऐसा नहीं करते हैं कि सब लोग दामाद या पति दूसरा पति खोज लें। सब लोग ऐसा नहीं होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बिना पति नहीं रहते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो घर परिवार चलाते हैं। जिसे मतलब ये कर दी है कि दामाद के संग भाग जाएं, ये गलत की हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हो गई हैं और शादी तक अपने बच्चों के लिए शादी तक नहीं की हैं, तो बताइए वो कैसे रहती है? वही तो बात बोल रहे हैं कि जो औरत रहती हैं, आदमी नहीं रहते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो लोग अपने बच्चे के लिए जीते हैं, मजदूरी भी करते हैं, उन लोग को शादी भी करते हैं, सब लोग ऐसा करते हैं। लेकिन ये 2-4 लोग हैं जो सोशल मीडिया पे पूरा अपना तो गलत हाईवे करी हैं, लेकिन उसी सबको बदनाम कर दी हैं। अच्छा एक चीज़ और विश्वास उठ गए ना, विश्वास उठ जा रहा है कि 2-4 लोग ऐसा, हाँ ऐसे से वीडियो सामने आता है तो ऐसे बोलते हैं कि 2-4 लोग जब ऐसे कर रहे हैं तो किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। अभी उसका बेटा बोल रहा था कि मम्मी चलो घर चलो, लेकिन उसकी तरफ वो एक बार कैसी माँ थी कि एक बार देखी तक नहीं। जब उसको प्यार के हवस चढ़ गया है, क्या कहते हैं, तो बेटा और पति बेटी कुछ नहीं दिख रहा है उनको। दोस्तों क्यों जाएगी अपने बेटे के पास? जो चीज़ वो दामाद के पास पा रही है वो चीज़ आदमी और बेटे के पास अगर पाती तो वहाँ जाती नहीं, इसलिए वो दामाद के पास चली गई। उसको वहाँ नहीं मिल रहा था, दामाद ने पूरा किया, उसे चली गई। अगर बेटी की खुशी उसे देखने को मिलती तो बेटी की शादी करती, बेटी की खुशी देखती, लेकिन बेटी की खुशी देखने की उसे मंजूर नहीं था, इसीलिए वो खुद ऐसा काम की। हाँ, दोस्तों ऐसा काम उसे नहीं करना चाहिए। अच्छा चांदनी, क्या दामाद ही उनको मिला था? बेटी से उसकी शादी हो रही है तो दामाद को भी तो सोचना चाहिए था कि इसकी उम्र 42 साल है और उनकी बेटी के साथ हमारी शादी हो रही है, तो उसको भी तो थोड़ा सोचना चाहिए था कि सिर्फ औरतों का ही गलती होता है। जैसे दामाद को मान लो, जिसे अभी बचपना है, उतना नहीं समझदारी है, लेकिन जो सास थी उसको तो बहुत कुछ देखी होगी ना अपने समय में, उतना ज़्यादा उम्र है, वो तो जिसे ज़्यादा जानकार होगी। अगर एक बार लड़का गलती करे तो उसको संभालना मतलब सुधारना चाहिए था सास को, लेकिन सास ऐसा नहीं करी। वो अपने आप सोची हम ही रह जाएं कि बेटी की क्या करे। बेटी से शादी होने वाली थी और सास बात कर रही है दामाद से लगातार, उसका पति का आरोप है, लगातार उसी से बात करती थी अपने दामाद से। जैसे दामाद से बात करा जाता है, सब लोग घर के गार्जियन हो तो थोड़ा बहुत बात सब लोग करते हैं कि क्या हो मतलब कैसा शादी होगा, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, बात ये सबसे होता है। लेकिन ऐसा बात नहीं होता है कि बात करते करते अपने भाग जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग ये भी कह रहे हैं कि मान लीजिए जब शादी उसको भागना ही था तो और किसी के साथ चली गई होती, अभी बेटी की शादी जो रही कम से कम उसको तो होने दी होती। सही बात है, पहले चली गई होती, जब इतना उनको मतलब नहीं रह पाती थी तो उसको पहले ही चला जाना चाहता था ना। क्यों वो जाती दूसरे के साथ? वो दामाद तो खोजी थी सिर्फ नाम के लिए, अपनी बेटी के लिए, बाकी तो वो खुद अपने के लिए खोजी थी। खाली एक नाम था कि हम बेटी की शादी करेंगे, बेटी के लिए खोजे हैं, और वो बेटी के लिए नहीं खोजे। अगर बेटी के लिए खोजी होती तो बेटी की खुशी देखने के लिए उससे शादी करती, लेकिन ये ऐसा काम नहीं की, वो अपने लिए खोजी थी, सिर्फ नाम था बेटी का। क्या चांदनी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि वो पहले से उस लड़के को जानती थी? एक बहाना उसने लगाया, रिश्ता जोड़ा कि हमारे लड़की से इनकी शादी होगी और मौका पाते ही वो उनके साथ निकल लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने शादी मतलब सेट करा रहा होगा, अगुआ क्या कहते हैं, अगुआ कहते हैं ना, हो सकता है कि मिला होगा इसलिए वो की। अगर वही काम जो वो की है उसके बेटी या बेटा कर देते तो उसको कैसा लगता? अब उनके जो बेटी, उनके हस्बैंड, उनके बेटा जो भी हैं, उस बेचारे के ऊपर क्या बीत रहा होगा वही जान रहे होंगे। अभी उनका पति कह रहा है कि वो आ सकती हैं, हम उनको साथ रखने के लिए तैयार हैं, क्या उसको रखना चाहिए? रखने लायक तो काम नहीं की हैं। काम तो नहीं किए हैं, लेकिन क्या करें, सोच रहे हैं कि बेटी शादी, लेकिन अब तो बदनामी हो ही गई है।
और रखें या ना रखें, रखने लायक तो नहीं है। हाँ। अभी वो क्या उस पति को रखना चाहिए उस औरत को? अब वही ये डिसाइड कर पाएगा। हम तो यही कहेंगे कि वो ना ही रखे तो ही सही है। जैसे वो गई है वैसे ही जहाँ गई है वहीं रहे। अभी जब उसको जवानी ख़त्म हो जाएगा ना तब वो समझ आएगा। अभी तो वो जो 22 साल का लड़का लौंडा पाई है, पता है उसके मतलब उसके अंदर का जवानी सब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसको समझ आएगा, लड़कों के भी समझ आएगा। उसकी जवानी जब बुढ़ी होगी, उसका जवानी जब चला जाएगा तभी भी समझ उसको आएगा। अपने बच्चों का कभी ना कभी तो याद आएगा भी। अभी कितना समय, मान लीजिए धीरे धीरे तो उनकी उम्र गुजरी जा रही है, उनको छोड़ के भाग गया दामाद, उसके बाद क्या करेंगी? वो किसी का ना हो तब ठीक है, नहीं इस पार नहीं उस पार, बीच धार में पड़ी रहें। बेटी कह रही, लेकिन दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे, अगर वो ये मतलब सॉरी बेटी कह रही है कि हम अब शादी ही नहीं करेंगे। बताइए, बीमार हो गई थी वो। अब क्या करें जब वो माँ की सब कुछ देख रही है, माँ की कारनामा सब देख रही है कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो वो बेटी का मन दिल सब टूट गया है। वो बेचारी पता नहीं अब शादी करेगी या नहीं करेगी। अब वही मतलब समझ सकती है कि मतलब उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। उसके मतलब दूल्हा उसका था तो उसकी माँ का, वो अपनी माँ मतलब जो उसकी माँ थी अपना दूल्हा बना ली। बताइए, ये तमाम एक ऐसी ही घटना नहीं है, तमाम ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। और ज़्यादातर देखिए, अगर कोई पुरुष इस तरीके से हरकत करता है तो लोग उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर एक महिला ने ऐसी गलती कर दी तो तमाम लोग उनके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। तो महिला के साथ ऐसा क्यों करते हैं? पुरुष भी तो गलती करते हैं। अभी अगर कोई पुरुष लेके भाग गया होता तो ये कहते कि फला आदमी लेके उसको भाग गया, लेकिन एक महिला अगर एक पुरुष को लेकर भागी, जबकि शादी भी तो नहीं हुई थी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुरुष को, महिलाओं को ही लोग क्यों कहते हैं ऐसा? अब महिलाओं के ऊपर मतलब कहते हैं नहीं, औरत के घर की इज्जत होती है, घर में रहना चाहिए। आदमी हैं बाहर नहीं जाएंगे तो कमाएंगे कहाँ से? आदमी बाहर जाते हैं तो सब लोग ऐसा कहते हैं, जिसे कहावत है कि औरत घर के इज्जत होती हैं। हाँ, तो आदमी लोग तो बाहर जाएंगे तो कहते हैं कि आदमी हैं 70 जुट्टा मुँहते हैं, क्या कहते हैं, औरत हैं घर में रहना चाहिए। इसीलिए जब औरत कुछ मतलब गलत करेंगे तो बदनामी तो होगा। मतलब सारे नियम कानून सिर्फ औरतों के लिए है? और जिसे गांव में हमारे तो ऐसा होता है, तो जिंदगी होती है, औरतों की भी जिंदगी है। जिंदगी होती है तो शादी के पहले जो करना था कर लीजिए ना। अब बेटी की शादी करना है तो अपनी शादी करोगे, ऐसी जिंदगी तो नहीं करना चाहिए ना। ये मान लीजिए ये तो गलत है। लेकिन और तमाम देखा जाए तो जो आदमी लेके अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं, दूसरी बीवी रहते हुए भी, और दूसरी बीवी लेके भाग जाते हैं। आदमी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। औरत भी जाती हैं तो अकेले नहीं जाती हैं, आदमी के संग ही जाती हैं। कोई औरत अगर जाएगी अपने पति को छोड़ के जाएगी तो किसी न किसी आदमी की संग जाएगी। अभी गोरखपुर की एक घटना आप लोगों ने देखा होगा, वो अपनी बीवी की शादी दूसरे उसके प्रेमी से करवा देता है। फिर 4 दिन बाद वापस लेके आता है। फिर छोड़ दिया ना, प्रेमी छोड़ के वीडियो देखे थे। प्रेमी भी छोड़ दिया। मैं भी देखे थे। तो बताइए चांदनी, ऐसे 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 चलता रहा? एक बार आप किसी से शादी करो, फिर आपके पति दूसरे से करवा दें और फिर वापस लेके चला, क्या सब चल रहा है? तो हम यही कह रहे हैं कि वो 4 दिन उनके पास गई, मज़ा मार के आई, और इतना दिन से जिसके साथ वो शादी करके डोली में दुल्हन बन के आई थी, वो उनको मतलब इतना अच्छे से रख रहा था, वो उनका नहीं पूरा कर पाया। चाहे वो हवस था या कुछ भी था, वो 4 दिन के लिए मतलब किसी को लेके प्रेमी के साथ भाग गई। सोची कि हमको ताजमहल बनवा के रखेगा, मतलब जो भी उनके मन में था रानी बना के रखेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और देखिए, इज्जतदार वाले के पास होता है। इज्जत जो होता है पैसे से नहीं मिलता, कमा सकती हैं, लेकिन इज्जत बहुत, समझ लीजिए कि इज्जतदार के पास ही होता है, जो कि पैसे से नहीं मिलता है। बस यही कहना चाहते हैं कि जो लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा ना करिए कि अपने मान सम्मान, देखिए अपना तो जो भी घर परिवार के गए वो तो गए ही इज्जत, लेकिन साथ साथ नात बात रिश्तेदार सबका इज्जत जा रहा है। क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे भी फेसबुक खोलो, क्या नाम है, यूट्यूब खोलो, वैसे ही खबर आ रहा है कि सास मतलब दामाद को लेके भाग गई, बेटी जो है मतलब भाई को लेके भाग गई, यही सब मतलब आ रहा है। और देखने
वाले कहते हैं ये बकवास है, हटाओ हटाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कहते थे कि देखने के नज़रिया गलत होता है, गलत फहमी में जी रहे हो, ये सब अफवाह है, तो अफवाह कुछ नहीं है। आप लोग ये मतलब जो हो रहा है ना, ये सही हो रहा है, तो आप लोग भी ऐसा ना करिए कि हम लोग भी एक लेडीज़ हैं, लेडीज़ हो के हम लोग को मतलब नीचे गिरा रही हो। जैसे तालाब है, तालाब में एक मछली मर जाती हैं तो सारी तालाब की मछलियाँ गंदी हो जाती हैं। तो उसी तरह एक औरत, 2-4 औरत जो हैं इस दुनिया, इस समाज में जो गलत कारनामे करके हम लोग को भी बदनाम करना चाहती हैं। तो जो भी है, अभी थोड़ा बहुत इज्जत बाकी है, वो लोग अभी मतलब इज्जत बचाए रखिए। अपने बहन भाई, जो भी बेटी भतीजा जो भी है, इज्जत मान सम्मान से शादी विवाह करिए, उसी मतलब खुशी में खुशी देखिए। और मतलब ऐसा ना करिए गलत काम, जो भी है सब गलत की हैं कि बिटिया को मतलब दामाद से, मतलब वो माँ को दामाद से प्यार हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा मतलब हो गया। तो अगर प्यार करना है तो किसी और से करो, अपने घर में ही जो मतलब अपना ही खून है उससे ये जो करें, ये बहुत गलत बात है। जब उनको मतलब यही करना था अपने बेटे के साथ, मतलब दामाद एक बेटा है, तो जब वो दामाद उनका एक बेटे के रूप में देखा जाता है, तो वो शादी करके क्यों डोली में आई थी? उनको तो अपने बाप के साथ रह जाना चाहिए था, और अपने भाई के साथ जो वो मतलब अपने बेटे के साथ कुकर्म कर रही हैं, उनको अपने मतलब भाई और बाप के साथ करना चाहिए था। जब उनका वो कह रहे हैं कि हमारा पति मारता था दारू पी के, ऐसा वैसा, तो पहले वो मतलब पहले भी तो उनके घर वाले डांटते पीटते थे। वो जो मतलब कर रही हैं उन नैहरे के समझ लग कि मन बढ़ुए रही नो। सही कहा तही भौजी ना? हाँ, सही बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, देखिए इनकी तो शादी नहीं हुई है, आपकी तो शादी हुई है, लेकिन शादी होने के बाद जब माता पिता अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में दे देते हैं, देखिए हम महिलाओं को ही नहीं कह रहे हैं, पुरुष को भी कह रहे हैं, क्योंकि गलतियां वो भी करते हैं। तो ऐसा चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो आप महिला हैं तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि महिला ऐसा क्यों करती हैं कि अपने पति के साथ कुछ दिन रहती हैं और उसके बाद दूसरे के साथ चली जाती हैं, ऐसा क्यों करती हैं? पता नहीं क्या कमी होती है ऐसा, कि किस कमी का आपके मतलब विचार क्या है कि हो सकता है कि ये कमी हो इसलिए वो चली गई? नहीं, हम तो ऐसा कभी नहीं सोचते हैं क्या कमी है, किस लिए जाते हैं। पता नहीं, प्यार करते हैं सब लोग कि प्यार का हवस मिटाते हैं। हमको ऐसा लगता है प्यार वार कुछ नहीं रहता है, प्यार का हवस मिटाते हैं। हाँ, कभी ऐसा आपको फील हुआ कि आपके पति आपको प्यार नहीं देते या आपको आपका ख्याल नहीं रखते? कभी क्या आपके मन में कभी कुछ आया ऐसा? नहीं, ऐसा कभी मतलब नहीं हुआ है, और होगा भी नहीं। नहीं, हमारे पति बहुत अच्छे हैं। जब से शादी हुई है कभी आपने कुछ सोचा ही नहीं, हमारे पति बहुत अच्छे हैं। और जिसे कैसे बोल रहे हैं सब लोग कि दारू पी के मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। हमारे पति कभी दारू नहीं पीते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। आप कुछ कहेंगे? खुश हैं एकदम? जी, हम बहुत खुश हैं। जैसे भी है, जैसे जो भी भी है, अपना जो परिवार, ऐसा हमारा ही रहना परिवार चाहिए। जैसे भी है हम वैसे बहुत खुश हैं। हमारे पति बहुत अच्छे हैं। जो भी माता पिता जो जहाँ पे बात दिए हैं वही है। वही है, हम वहीं पर रहेंगे, वही है, वही मरते दम तक रहेंगे। वाह भाई। जैसे हाँ हाँ। हम तो जिससे सब लोग अपने पर्सन से शादी करते हैं, फिर भी छोड़ के दूसरे के पास बिल्कुल, मतलब ज़्यादातर सोचते ऐसे हैं ही प्यार देखा कर लें। लेकिन हम लोग का ऐसा शादी हुआ है, हम लोग को माँ बाप जिसे जहाँ कर दिए हैं शादी, तो वहीं हम खुश हैं और सोचते हैं कि वहीं रहेंगे। कभी ऐसा उल्टा फुल्टा नहीं सोचते हैं, हमारे मरते दम तक अपने पति के साथ रहें बस। औरत को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अपने परिवार के, अपने सास ससुर, अपने जो भी है उनका परिवार जहाँ पे जाती हैं, अपने पति के साथ किस सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है? कुछ नहीं चाहिए, खाली घर परिवार प्यार चाहिए बस। हाँ, एक रोटी कम मिले और घर परिवार मतलब सब प्यार से रहें, और कुछ नहीं चाहिए। ये थी गांव की महिलाएं थी हमारे साथ। ये एक वीडियो क्रिएट किया गया है उसी अलीगढ़ की घटना के ऊपर कि जो उस सास ने अपने दामाद के साथ किया। आखिर जो लोग देखते हैं वीडियो, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब कुछ वायरल होता है तो सिर्फ वो आपके लिए नहीं होता, वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और लोगों के पास जाता है। लोग अपने मोबाइल में वीडियो में देखते हैं जब ऐसी ऐसी घटनाएँ, तो क्या सोचते हैं, इसी बारे में हम लोगों से जानकारी लेना चाहते थे। अपनी सभी लोगों ने अपनी बात रखी, बाकी आप क्या कहेंगे कमेंट में छोटा सा एक प्यार इन लोगों के लिए ज़रूर दीजिएगा। और चैनल का नाम अपने आप लोग बता दीजिए, तीनों लोग। हमारे चैनल का नाम है मनीता ब्लॉग वीडियो, और भैया के चैनल में सभी लोग स्वागत है, और हमारा भी सपोर्ट करिए। और ये एक छोटी भाभी हैं, इनसे हम पूछते हैं, आप बताइए।
हमारे चैनल का नाम है बबलू अंजू 50 और हम भैया के चैनल में स्वागत है, हमारा भी सपोर्ट कीजिए आप लोग। बाकी ये चांदनी को तो जानते ही हैं। चांदनी क्या नाम है? हमारे चैनल का नाम है चांदनी रानी ऑफिशियल 50। तो मैं भी वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं कि आर्केस्ट्रा खोलना है, आर्केस्ट्रा में डांस सीख के आई हो। तो आप लोग भी हमारा डांस देख के बताइएगा कि हम आर्केस्ट्रा जैसा डांस करते हैं।